वापस सबको मिलने के लिए बहुत खुशी हूँ आज के बाद में, और आज के बाद में सबके लिए स्वागत है और सत श्री अकाल है। सत श्री अकाल बोल सकते हैं ना विमल जी? सत श्री या भी बोलिए, बताओ। अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन इज हाँ, वेलकम, अभिनंदन। अभिनंदन याद हाँ, रखिए हमेशा। अभिनंदन करते हैं सबको आज की बात का जो सब्सक्राइबर्स है। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर गिविंग अस सपोर्ट। आज की एपिसोड में हम आईपीएल का जो ये ऑक्शन रिव्यू है, पोस्ट ऑक्शन का रिव्यू है, उसमें थोड़ा कंटिन्यूएशन में है। और आज हम देखने वाला जो टीम है, मैं प्यार से कहता हूँ हल्ला बोल कंजम नल्ला बोल। आपने सुना है कभी हल्ला बोल और कंजम नल्ला बोल का, कि मैं और राजामणि कर देते हैं आरआर का समय में? आरआर का जो ये मेरा समय रहा लास्ट 3 साल बहुत अच्छा था। मेरे लिए एक मेमोरेबल फ्रेंचाइजी था वो। बहुत सारे फ्रेंडशिप्स किया है, बहुत सारे क्रिकेट आगे बढ़ाने के लिए बहुत मौका दिया है वो लोग। सो मैं उसके लिए हमेशा धन्यवाद कहूँगा। बट आज वो जो टीम है, ये नया रूप में एक टीम ले लिया। राहुल द्रविड्स कमबैक एज आरआर्स कोच। जैसा था वो पहले वापस आ गया, और राहुल द्रविड़ और संजू का ये जो कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा देखना पड़ेगा। और संजू सैमसन का भी ये नया एक अवतार है जो ओपनिंग बैट्समैन की तरह है। इधर 100 बनाता है, वो ऐसा कहता है कि मैं आऊंगा तो हीरो जैसा ही आऊंगा, सुपर हीरो की तरह, कोई कम नहीं करूंगा, मैं सुपर हीरो के लिए कोशिश करूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं बीच वाला ये जो हीरो का जो बाय का रोल है, जो हीरो का जो दोस्त का रोल है, वो सब नहीं करूंगा, सीधा हीरो का रोल है, नहीं है तो जीरो बनूंगा। वैसा एक मोमेंटम उसको मिल रही है आजकल, और क्या बैटिंग कर रहा है, और उसका कैप्टनसी में भी वो दिख जाएगा आरआर में इस बार लग रहा है। कैसा लगा? थोड़ा सा ऑलमोस्ट उनका जो टेम्पलेट रहा लास्ट 3 साल पे, ऑब्वियसली वो नहीं मिला है। 2 स्पिनर का उनका टेम्पलेट है, वो नहीं मिला था, मगर हसरंगा और तीक्ष्णा को ले लिया एक फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको इंडियन रिटेंशन सारे मिल गए। सो उनको उनके पास फॉरेनर प्लेयर के साथ, और जाफरा आर्चर मेक्स अ कमबैक टू आरआर येट अगेन, आरआर में जिसने वो एस्टैब्लिश किया है। चलो आरआर के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। अश्वथ से चालू करेंगे। अश्वथ, आपको क्या लग रहा है टीम के बारे में? और नीतीश राणा एक एब्सोल्यूट स्टील कहूंगा मैं उनको। जो लेफ्ट हैंडर चाहिए था, बहुत राइट हैंडेडनेस था टीम में। अभी 3 लेफ्ट हैंडर है, यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा और सिमरन हेटमायर, और शुभम दुबे, जिसके ऊपर वो लोग बहुत भरोसा रख के लिया लास्ट ईयर, उसको भी वापस लाया। बट एक नोट करने वाला प्लेयर है वो वैभव सूर्यवंशी। जैसे ही ऑफ द एयर मैंने बोला वैभव सूर्यवंशी का नाम, पूरा विमलवा ने इतने खुशी से बोला कि हमारा बंदा है वो, बिहार से ही है वो। वैभव सूर्यवंशी का वीडियोस देखा मैंने, ऑलमोस्ट ऋषभ पंत 2.0 लग रहा है यार। दोनों पैर उठा उठा कर पुल मार रहा था। अभी जो अंडर 19 टेस्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑब्वियसली आरआर लाइक व्हाट दे सॉ। सो थोड़ा हार्ड गया वैभव सूर्यवंशी के लिए। एक अच्छा स्टोरी है, सबसे यंग प्लेयर है। सोचो यार, 13-14 साल पे 1.1 करोड़ अगर आप ले रहे हो। एक वीडियो देख रहा था मैं इंस्टाग्राम में, मेरा एक दोस्त था, उसका उसका भी बेटा था, 14-15 साल का होगा। और वो पढ़ रहा था ऐसा खबर, रील डाला उसने, वो कॉमेडियन है। वो ऐसा पढ़ रहा था कि वैभव सूर्यवंशी बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर एट 13 इयर्स टू मेक 1.1 करोड़ एंड पिक्ड इन द आईपीएल करके वो खबर पढ़ रहा था। पढ़ के ऐसा ऐसा घूम कर वो बच्चे को देख रहा है, क्योंकि वो 15 साल का है, और वो ऐसा सोफा में बैठ के चिप्स खा रहा है। और उसने ऑब्वियसली स्टैंड अप कॉमेडियन है। पहले देखने में थोड़ा हंसी मजाक था, बट ऐसे भी हमें सोचना चाहिए कि हर जो बच्चे है वो ऐसा दूसरे जैसा नहीं होता है। कंपेयर करना भी गलत है। वो शायद उसके पास और एबिलिटी है। सो ऐसा देखा, पहले हंसा था, मैं भी हंसा था कि नेचुरल है, क्योंकि वो जैसे जिस तरीके से रील बनाया, उसका इंटेंशन ही कॉमेडी के लिए बनाया था। 100% आपका मौका दूंगा, बट ये जो मेरा मन में है ना, वो नेचुरल भाषा में नहीं आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। थोड़ा ट्रांसलेट करके बोलना पड़ रहा है ना। वक्त देना पड़ेगा आपको। चलो बताइए। हाँ, ये जो वैभव रघुवंशी के बारे में आपने जो बात की, मुझे लगता है रघुवंशी नहीं है, अंकृश रघुवंशी है। ये जो चीज है, अंकृश रघुवंशी प्लस वैभव सूर्यवंशी मिलाकर वैभव रघुवंशी बना सैम ग्रीन पार्ट 2 है आश भाई। ये विमल भाई आपने इसके लिए ही 1 मिनट के लिए यही किया, और वैभव रघुवंशी बोल दिया। मैं देखो, मैं ये सब छोटी-छोटी जो मैं ग्लोबल बिग पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ। बिग पर्सपेक्टिव क्यों है? ऑन ए सीरियस नोट, जो बात आपने बोली, मुझे लगता है कि ये सूर्यवंशी का ये जो मूव है, आने वाले टाइम में आपको देखो बिहार क्रिकेट का जो पूरा जो फेस है वो चेंज करेगा। एक चीज जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो बिहार में बड़ा क्राइम वगैरह होता था, लोगों का एक इमेज था कि क्या है, तो सब लोग बोलते थे कि यार बिहार के लोग या तो आईएएस बनते हैं, जॉब में जाते हैं, या फिर लेबर का काम करते हैं। तो वहां पर हम लोग के कहा जाता, जहां कोई उद्योग नहीं,
पढ़ाई उद्योग, मतलब जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां एजुकेशन इंडस्ट्री है। सो दैट द एजुकेशन वाज ऑलवेज कि भाई पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, जिंदगी में हम आगे बढ़ जाएंगे। क्रिकेट कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती थी। एक धोनी ऑड आ गया, एक ईशान किशन ऑड आ गया, वो छोड़ दीजिए, क्रिकेट वाज नेवर प्रायोरिटी। लेकिन अब चूंकि अब करियर माइंडेड होगा, अब ये लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, जितना पढ़ाई में ध्यान देंगे क्रिकेट भी खेलेंगे। और सूर्यवंशी ने जो ना इतने सारे जो स्पेशली रूरल एरियाज में, अभी तो हम पटना और पटना की बात करें, बड़े शहरों की, आपको देखिएगा आने वाले 5-10 सालों में बिहार उसी तरह से क्रिकेटर प्रोड्यूस करेगा जैसे यूपी कर रहा है पिछले 10-15 सालों में। जब से कैप वगैरह आपने देखा कि अब यूपी से कोई आता है, आप सरप्राइज नहीं होते हैं। अरे यूपी हैज प्रोड्यूस सम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स फॉर इंडिया है। मतलब उधर से जैसा क्रिकेटिंग फैक्ट्री है। एक एक चीज नोट करना है कि हमारा जो तमिलनाडु में भी ना वो से नो टू ड्रग्स कैंपेन था। सी अभी हम्म, ड्रग्स एक चीज हो गया कि वो अगला जनरेशन को पूरा ऐसा अफेक्ट करने वाला चीज हो गया। से नो टू ड्रग्स वाला कैंपेन में मैंने एक वीडियो बाइट दिया है। और देने का वक्त उसने, एक आईएएस ऑफिसर था, उसने बोला कि सर स्पोर्ट एनकरेज करने के लिए भी थोड़ा बात करो। मैंने पूछा क्यों? फिर उसने बोला कि इंडिया में ना हमेशा 2 ही चीज़ रहता है, कि हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं और या पढ़ते हैं। बस एंटरटेनमेंट पढ़ने के लिए एंटरटेनमेंट नहीं है, 2 ही चीज़ है। और स्पोर्ट को हमेशा हम एनकरेज ही नहीं करते हैं। बट आप देख लो बाकी सारे कंट्रीज़ में स्पोर्ट खेलने के लिए बच्चे को इतना है, इतना मौका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है, वो है। सो हमारे पास इतना है नहीं। बट आजकल तब हम बच्चे थे ना, हम रोड पे, गली पे खेल लेते थे। आजकल आप देखा जाए तो पूरा इतना अर्बनाइज़ेशन हो गया सिटी, रोड पे कोई खेलते नहीं है, गली पे क्रिकेट खेलते नहीं है। पूरा ऐसा बिल्डिंग्स हो गया, पूरा कंक्रीट ब्लॉक्स हो गया कि कहाँ खेलेंगे बच्चे लोग। सो उसकी वजह से उसने बोला स्पोर्ट एनकरेज करो सर। हम गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स में सारे स्पोर्ट्स ला रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आजकल के लिए। मैं बहुत खुश हो गया। सो मैं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट एक चीज़ हो सकता है जिस पे अगर एक एक छोटा-सा बच्चा है, अगर कोई मिड टीन्स में बोल सकता है, अगर उसको ध्यान देने के लिए ऐसा स्पोर्ट मिल गया या कुछ ना कुछ जिसके ऊपर उसको ध्यान चला जाएगा, ये सारी चीज़ से वो हट जाएगा। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कहा है कि बिहार का भी एक ब्रेक थ्रू अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, क्योंकि बिहार के पास है यार, वो जो नेचुरल रॉ मटेरियल्स कहते हैं खेलने के लिए, फिजिकल ताकत उसके उनके पास है उधर। वो जो है जैसा खेल रहा था यार, जाके वो फुटेज देख लो यार, देख के लगा क्या बात है यार! क्या स्काउटिंग किया आरआर ने भी। वो हिम्मत चाहिए इतना छोटा-सा बच्चे को आईपीएल में लेने का। बट आई एम श्योर ये जैसे आपने बोला इट विल क्रिएट द पाथवे फॉर क्रिकेटर्स फ्रॉम बिहार। अश्वथ, आपको क्या लग रहा है? पहले बोलना है कि वैभव सूर्यवंशी का उम्र में उनकी पैन कार्ड भी माइनर होगा। पेमेंट देना जॉइंट अकाउंट होगा बैंक में। सो बट ऑन द सीरियस नोट, फिनोमिनल। आई डोंट नो 13 इयर्स में मैं क्या कर रहा था, मैं सोच के देख रहा था अभी। मुझे पता था तू अंडर 13 क्रिकेट खेल रहा था, पद्मश्री क्षत्रिय स्कूल से खेल रहा था। हाँ, हाँ, मैं स्कूल और जाता तभी था, तभी एक ट्यूशन क्लास जाता था, क्रिकेट अकेडमी जाता था। लेकिन अभी 13 साल में एक बंदा 1.1 करोड़ के लिए एक आईपीएल टीम में जा रहा है। फिनोमिनल स्टोरी है। ताजपुर नाम एक विलेज से आता है बिहार में। और जब 8-9 साल का था, वो उनकी पापा ने एक लैंड को पूरा क्रिकेट फैसिलिटी कन्वर्ट कर दिया उसके लिए। और इफ माय मेमोरी सर्व्स राइट, बिहार से ये दूसरा बंदा है। पिछले साल सकीब नाम के एक फास्ट बॉलर लिया था केकेआर ने केकेआर बिहार में से। था। ठीक है, इस साल हाँ। वो अनसोल्ड गया था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का फिनोमिनल स्टोरी है। और ओवरऑल आरआर का स्क्वाड देखेगा तो वो पिछले एपिसोड में मैं एसआरएच का एपिसोड में मैं बोला था कि पिछले साल वो 8.69 स्पिनर्स का इकोनॉमी बहुत ज्यादा था, आईपीएल हिस्ट्री में ज्यादा था। और जब 2 स्पिनर इन टैंडम अच्छा डाला है, वो टीम अच्छा किया है हिस्टोरिकली पिछले 3 साल में। वो उसको कोशिश करके आरआर ने तीक्ष्ण और हसरंगा एक श्रीलंकन कॉम्बिनेशन के लिए गया है। और आई थिंक कमाल का पिक्स किया है। जो पर्स अमाउंट से आरआर आया था 41 करोड़, बहुत कठिन था इन ऑक्शन इसके लिए, बिकॉज रिटेंशन इतना स्ट्रांग था 79 करोड़ के लिए। बट मेरे हिसाब से द्राविड एंड को ने अच्छा किया है। और यस, मैं एक गाना से मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट खत्म करूंगा। ये गाना बहुत स्पेशल है आश भाई, क्योंकि मैं आरआर के लिए स्पेशली ये किया था। आपने पहले बोला था कि हाँ। हल्ला बोल कुंजन हल्ला बोल। इसलिए मैं मेरा फ्रेंड एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हम दोनों 1-2 दिन बैठकर एक पूरा गाना बना था। उसको मैं थोड़ा ट्वीक करके हिंदी में भी अभी लिरिक्स डाला है। सो ये अनरिलीज सॉन्ग है। हल्ला बोल कुंजन हल्ला बोल। हल्ला बोल कुंजन हल्ला बोल, हल्ला बोल कुंजन हल्ला बोल।
पिंक कलर जर्सी है, 41 करोड़ पर्स है, ऑक्शन के पहले हमारे रिटेंशन स्ट्रांग है, 12.5 जाफरा स्पिनर तीक्ष्ण बनिंदु हसरंगा 5.25 टिकता, बॉलिंग स्ट्रांग हुआ तुषार मधवाल से, राणा आ गया अभी मिडिल ऑर्डर में, ड्राविड बैक मची, स्कूल बॉय सूर्यवंशी, आरआर आया ऑक्शन उनकी बढ़िया गया, हल्ला बोल कंज नल्ला बोल, हल्ला बोल थोड़ी नल्ला बोल, हल्ला बोल। विमल भाई आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा एयर क्लियर करने के लिए हम सी मेरा एक पॉडकास्ट रहता है जिसमें हम पूरा प्लेयर को जाके ऐसे बात करते हैं, पूरा सी लाइक अच्छा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस रखते हैं, वो उसको बोलता है कुटी स्टोरीज। तमिल में कुटी का मतलब है छोटा सा या जो भी है, छोटा सा जो कहानी है। वैसे ही हल्ला बोल को जब नल्ला बोल, मतलब नल्ला का मीनिंग अलग है हिंदी में, तमिल में नल्ला मतलब गुड, हिंदी में तो अलग मीनिंग है। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए, आप भी आपकी तरफ से। हाँ, मुझे भी लगा कि वो थोड़ा-सा जो हिंदी वाले लोग हैं नल्ला बोल में घबरा जाएँगे, लेकिन आपने अच्छा किया कि ये अच्छी बात है, नहीं तो नल्ला मतलब नाली से ये कनेक्ट होता है, ड्रेन से थोड़ा-सा लोगों को लगेगा कि नल्ला मतलब बोलते हैं नल्ला में जा नाल रहा है। वो सो नाला है, नाला है वो, नाला हाँ, है ना वही वो। नाला, नल्ला कई बार वो रफली उसको चेंज भी करते हैं, जानते हैं ना जैसे विमल, विमलवा हो जाता है, तो वो ग्रामेटिकली आप छोड़ दो। बिहार वो जो आपने देखा ना शॉट्स आड़े-तिरछे जैसे ऋषभ पंत है ना, हम लोग ग्रामर से नहीं चलते हैं, जो आया दिल से खेलो, वो वाला बात है। नहीं, सो जो एयर क्लियर करने के लिए विमल भाई से पूछा है। चलो अब टीम में आ जाएँगे। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बहुत बात किया है, इसने पूरा गाना में सब प्लेयर को एक्सप्लेन कर लिया। आपको क्या लग रहा है आरआर का जो ऐसा ऑक्शन स्ट्रैटेजी कैसा लगा? बहुत कम पैसे से आया, बट जो टीम चाहिए ऑलमोस्ट जो मैप था उनका लास्ट 3 साल वो रेप्लिकेट करने के लिए देखा है। उनके पास फॉरेन ऑप्शंस फिल करने के लिए बहुत मौका था और फिल किया है। और जैसे वो लोग इंडियन सीमर्स को भी लिया है, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल, तीनों सेम हाइट का लिया है। शायद वो होम ग्राउंड का याद रख के लिया होगा। मुझे नहीं पता, ऐसे बात हमने किया है लास्ट 3 साल में, सो शायद उसको इस्तेमाल कर लिया। और कुमार कार्तिकेय एक बैकअप स्पिनर भी लिया है। शायद वो इंडियन स्पिनर चाहिए तो उसको खिला के कोई और फॉरेनर को ला सकते हैं अंदर टीम पर। क्या संजू सैमसन ओपन करेगा या वैभव के साथ जाएगा यशस्वी जायसवाल? आपको क्या लग रहा है? आई थिंक देखिए ये जो आप जब बैटिंग ऑर्डर देखते हैं इनके, अगर प्लेइंग 11 या 12 जो भी करे, आपको डर लग जाएगा। और खासकर अगर इंडियन प्लेयर, इंडिया के 2 करंट प्लेयर, भले ही जायसवाल भले ही अभी टी20 नहीं खेल रहा है या वनडे बिकॉज़ ऑफ टेस्ट सीरीज का, लेकिन जायसवाल एज़ गुड। तो आप देखते हो जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, हेटमायर, तो आपको लगेगा कि भैया अब जरूरत नहीं है बाकी लोगों की। और वाकई में लेकिन एक्चुअली आरआर का चैलेंज नीचे ही शुरू होता है। बैटिंग में मुझे नहीं लगता इस बैटिंग को कुछ चैलेंज है। ऑन ए डे सारे मैच विनर हैं, डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, रुकना है रुक भी सकते हैं, मारने का वाला तो है ही इनमें कैपेबिलिटी। बॉलिंग में मुझे लगता है थोड़ा-सा जैसे आपने बताया, ये टेस्ट है उनका बेंच स्ट्रेंथ का, इंडियन बेंच स्ट्रेंथ आया है। इसमें मुझे लगता है इन्होंने एक जो इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि राहुल द्रविड़ एज़ ए कोच आए हैं। राहुल द्रविड़ आपको पता ही है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो अनसंग हीरो काइंड ऑफ प्लेयर रहते हैं, उनसे बेस्ट कैसे निकालना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, हमने देखा है अंडर 19 में, इंडिया ए में, इवन इंडियन टीम के लिए भी। तो मुझे लगता है ओवरऑल बैटिंग में राहुल भाई को शायद और विक्रम राठौड़ के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो। बॉलिंग में अगर आर्चर और हसारंगा ये आपके चल जाते हैं, बॉलिंग में थोड़ा-सा मुझे लगता है ओवरऑल दिस टीम इज़ वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन इफ दे मिस 2 जो आपका चाहल और अश्विन जो इन्होंने मिस किया है, वो ऑब्वियसली बिग होल है, दोनों आपका स्पिन अटैक, बट समहाउ ठीक है, वो तो ऑक्शन के जो डायनामिक्स है आप सब चीज़ नहीं रख सकते हो, लेकिन आप सैटिस्फाइड हूँ मैं इस टीम से। चलो हम पूछते हैं कि क्या आपको लग रहा है लास्ट 3 साल आरआर का सबसे बेस्ट रहा आफ्टर द फर्स्ट ईयर इन 2008 जिसमें शेन वॉर्न ने ट्रॉफी उठाया। उसके बाद लास्ट 3 साल का उनका साइकिल बहुत अच्छा रहा, कि क्या सेम रिपीट कर पाएगा? उसके बारे में हम बात करेंगे। अश्वथ बुबो की तरफ जाएंगे। अश्वथ आप सहमत है क्या? जैसे विमलवा ने बोल रहे कि बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग का थोड़ा परेशानी रहेगा। अगर चहल अश्विन से कंपेयर करेगा तो तीक्ष्ण वनिंदु हसरंगा थोड़ा सा एक मे बी इतना सेटिस्फाइड हो गया क्या नहीं, थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन तीक्ष्ण और वनिंदु हसरंगा दोनों खुद मिला के बिलो 10 करोड़ मेरे हिसाब से एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स है। सो देखना पड़ेगा कैसे वर्क करता है इस साल। और बैटिंग में एक तो क्लियर है कि संजू सैमसन ओपन करेगा यशस्वी जायसवाल के साथ। और वो नंबर 3 स्लॉट में मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ में रिटेन किया है। सो प्रोबेबली देख रहा है ध्रुव जुरैल को नंबर 3 में भी, वो भी देखना पड़ेगा। या नीतीश राणा भी एक ऑप्शन है क्योंकि नंबर 4 प्रॉपर्ली सील्ड है, रियान पराग खेलेगा उधर।
उसमें कोई शक नहीं है। और हेटमायर आ जाएगा आपको नंबर 6 में। सो और एक इंडियन अनकैप बॉलर संदीप शर्मा को रिटेन किया था, वो भी कमाल का पिक है। और क्या अभी एक जोफ्रा एक एक आर्चर सवाल पूछना है कि आपसे कि नीतीश राणा का ये 3 है, 7 पे कौन खेलेगा? 7 का जो इनका स्लॉट है, सिर्फ अभी स्लॉट में हसरंगा आ सकता है 7 पे, या कोई बैट्समैन को खिलाएगा? हमेशा इनका स्ट्रैटेजी रहा है कि 5 अच्छा बॉलर, 6 अच्छा बैट्समैन। इनका वो टेम्पलेट वर्क किया है, सो वापस सेम टेम्पलेट की तरफ चला गया। 7 पे किसको खिलाएगा? हसरंगा ही खिलाएगा? कोई और ऑप्शंस नहीं दिख हसरंगा रहा। आई थिंक डिसेंट बैट है 7 खेलने के लिए, बट लेकिन मैं प्रेफर करेगा हसरंगा 8 आएगा तो इसलिए वो लिया भी है शुभम दुबे को 80 lakhs में, जो ऑलरेडी आरआर में था। वो नंबर 7 में एक ऑप्शन, वो हेटमायर या शुभम दुबे को 6-7 खेल सकते हैं इंटरचेंज करके। और जोफ्रा आर्चर अभी लीड करेगा, ये अटैक को 12.5 करोड़ में लिया है। आर्चर का प्रोबेबली द बेस्ट येट टू कम आईपीएल में। अभी देख सकता है राहुल द्रविड़ भी कोच बन गया और अटैक को कंप्लीट करेगा। तुषार देशपांडे एट 6.5 करोड़ कमाल का पिक है। और हम जब मॉक ऑक्शन किया था एसआरएच से, हम तुषार देशपांडे के लिए ऑल आउट गया था। हम एक बजट रखा था तुषार देशपांडे के लिए 7 या 8 तक जा सकते हैं। हम लिया था 5.75 या 6 में शायद, और इधर 6.5 में लिया था। सीएसके भी ट्राई किया था तुषार देशपांडे के लिए, लेकिन आरआर कन्विंस था कि तुषार देशपांडे एक डेवलप्ड बॉलर है, अब मैच्योर्ड बॉलर है, हम जाएंगे 6.5 में उसके लिए। और बैकअप्स में अब देखेगा तो कुमार कार्तिक है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो मुंबई के लिए खेला है। आकाश मधवाल भी है इसमें बैकअप्स में है। और मफाका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का स्टार था, प्लेयर ऑफ द सीरीज था, उसके लिए मुंबई इंडियंस में बहुत यंग खिलाड़ी है, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है आईपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म में। इतना अच्छा नहीं गया था 1-2 गेम, लेकिन वो 1.5 करोड़ में लिया था। वो कमाल का टैलेंट है। राहुल द्रविड़ जैसा एक मेंटर या कोच के नीचे मपाका का प्रोबेबली बेस्ट देख सकता है। वो जोफ्रा आर्चर के लिए एक बैकअप लिया है। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा इनका कवर किया है। इनका फजल एक और फरूकी भी है। इनका एक और ऑप्शन आपने भूल गया कि हो सकता है, मुझे नहीं पता है, बट ऑप्शन क्रिएट किया है नीचे से कि फजलुल्लाह फरूकी और आर्चर को मिला के खेल कर सिमरन हेटमायर है तीसरा, और कुमार कार्तिकेय तो अंदर लाके सिर्फ हसरंगा के साथ या तीक्ष्णा के साथ जा सकता है। उनका भी एक ऑप्शन बन जाता है। बट इनका साथ में ना वो हमेशा वो जो बैट्समैन के साथ शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 5 बॉलर ही है। उसमें कोई डाउट नहीं है। वो क्या देखना है कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर में वैभव सूर्यवंशी को लाकर उसको ओपनिंग दीजिएगा या शुभम दुबे को खेलेगा। शायद जानते हैं आरआर को थोड़ा शुभम दुबे के ऊपर भरोसा रख के उसको नीचे खिलाएंगे, वही मेरा फीलिंग है। क्या विमल भाई, आपको कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स है मार्क देने से पहले? इनका बेस्ट बाई क्या कहोगे यार, और रीजनेबल बाई क्या कहोगे? नॉट सो ग्रेट बाई। देखिए, बेस्ट बाय तो मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर को आप लेके आए, थोड़ा-सा रिस्की है, लेकिन अब जोफ्रा आर्चर मैच विनर है और मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर वो सॉरी फिट यार, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम सब जो भी चैनल देख रहे हैं और हमारा एनालिसिस देख रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि क्या वीकनेस है नहीं क्या सारी टीम को? ऐसा वीकनेस है ही नहीं, क्योंकि सारे आईपीएल टीम्स अभी पूरा राउंडेड टीम्स ले चुके हैं। बट एक चीज हमको याद रखना होगा, हम हमेशा प्लेयर के बारे में ना प्रीवियस फॉर्म के ऊपर या इंजरी के ऊपर, उसके ऊपर देख के ये क्या करेगा करके कमेंट्स दे देते हैं। हमको ये याद रखना होगा, जो भी टीम ले रहे हैं एक प्लेयर को, वो प्लेयर उसका बेस्ट देख के ही ले रहा है। हाँ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो वर्स्ट करेगा। वो कैसे खेल रहा है वो प्लेयर, वो पूरा फॉर्म के ऊपर, वो समय के ऊपर रहता है। सो ऑब्वियसली नो टीम वांट्स और थिंक्स अ प्लेयर इज बैड एंड टेक्स, दे सी हिम फॉर हिज बेस्ट, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेस्ट लेके आएगा टूर्नामेंट में। सो उसके हिसाब से ही लेंगे। हम भी ऐसे ही सोचेंगे कि वो बेस्ट ही देगा। अगर बेस्ट नहीं हुआ तो वो हो जाता है, वो फॉर्म तो किसी का भी हो जाता है। यस कंटिन्यू। इट्स जस्ट लाइक एग्जाम। किसी भी एग्जाम में हम लोग जाते हैं स्टूडेंट के तौर पे तैयारी करके जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा, बेस्ट लिखेंगे। समटाइम्स उस 3 घंटे में पेपर जो हमने पढ़ा वो नहीं आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा 19-20 होता है। इसका मतलब ये नहीं था कि एग्जाम होता है। आई थिंक क्रिकेट वर्क्स उसी लाइन पे है। ओवरऑल मतलब वाकई में अगर आप इस टीम को देखें तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिखती है, और मुझे जो लगता है जो एक काफी फर्क है, जो फैक्टर होगा, संजू सैमसन जिस तरह से मेच्योर हुए हैं बोथ एज ए बैट्समैन बोथ एज ए लीडर, और उनको राहुल द्रविड़ का साथ मिलेगा। राहुल द्रविड़ जो ऑलमोस्ट, अभी मैं हाल में उनसे संजू से जब बात किया था तो संजू अभी भी ऑ में है कि अरे राहुल द्रविड़ ने मुझे पहली बार देखा और बोला वाओ संजू वाओ शॉट। तो वो जो उसका चेहरे पे बच्चे वाला भाव आया जब वो एक्सप्लेन कर रहा था,
मैं बोला यार संजू सैमसन तू इंडिया के लिए भी खेला, तेरी इतनी फॉलोइंग है, लेकिन अब भी उसको वो प्रेज जो है कि राहुल द्रविड़ उसको बैटिंग देख के नहीं, बोल रहा संजू था। संजू के बारे में ना एक चीज बोलता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, ज्यादा बोलता नहीं है, सो कभी कभी समझते नहीं है कि वो क्या है, कैसे सोचता है, बट थोड़ा डिफरेंट भी है। कभी कभी लोग को लगेगा कि क्या है, कैसा ऐसा होगा, कि थोड़ा मूडी भी हो सकता है, बट लड़का बहुत अच्छा है, अंदर से साफ साफ है। वो बहुत अंदर से साफ साफ है। देखिए, आप तो उसके साथ टाइम बिताए हो, खेल तो हमारे जैसे लोग तो बहुत नहीं कम हुई टाइम बिता कि हमें भी लगता है ना, पहले बार अगर हम किसी से मिल रहा है, कि हमें देख के लगता है क्या है, कि हम ऐसा एज ए रेस ह्यूमन भी बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, किसी को देख के दूर से जज कर लेते हुँ। हैं, सामने से एक एक मीटिंग के बाद जज कर लेते हैं, वैसा होता ही नहीं है, हर इंसान अलग अलग होता है। सो बाजू वाला स्टेट से है, वो केरला से है, हम भी जैसे बात मैं कर रहे हैं। बताऊँ आपको मैंने जज नहीं किया था, पहली बार मुलाकात हुई थी दिल्ली में लिफ्ट में। मैंने भी आपको अ, जज नहीं किया, मुझे लगा ये नहीं लेकिन कौन सा आपने आदमी आपने है मुझे यार, हर फ्लैटली जगह आ बोल रहा है। दिया था हूँ अभी मैं देखो दुनिया कैसी गोल है, कैसी चीज़ें होती हैं। आज मैं ऐश भाई के साथ शो कर रहा हूँ। पहली बार मैं इनको दिल्ली में मिला, अपनी बुक मैंने इनको दी। मेरा सचिन का बुक अगले दिन लॉन्च था, धोनी और सचिन ने आना था। मैंने बोला कि आपके साथ मैं फ़ोटो ले लूँ, ये लिफ्ट में जा रहे थे। ऐश मैं सोचा यंगस्टर है, बोलूँगा ना थोड़े करेगा। मैंने ये सोचा ऐश बीइंग ऐश, ऐश ने देखा, बोला कि देखिए अभी तो मैं फ़ोटो नहीं दे सकता, मैं जब तक पढ़ूँगा नहीं तो एंडोर्समेंट मतलब एंड आई वाज़ लाइक कि यार ये लड़का भी नया आया है, मैं इतना सीधे बोल देता है। फिर मैं लिफ्ट से बाहर निकला और मैं सोच रहा था, पहले तो मुझे हल्का-सा बुरा लगा कि कोई यंगस्टर इंडियन यंगस्टर ऐसे मुँह पे नहीं बोलेगा कोई जर्नलिस्ट को वो जान रहा है। फिर मैंने बोला कि नहीं यार बात तो वो सही बोल रहा है। मेरे को अपना मेरा इंटरेस्ट है कि मेरी बुक का एंडोर्समेंट हो जाए, चलो सचिन कराइए, अश्विन भी पढ़ लिया, फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन वो तो गलत नहीं है, वो बोला कि मैं किताब पढ़ूँगा, देखूँगा तब बोलूँगा। किताब के अंदर में क्या लिखा हुआ मैंने एंडोर्स कर दिया तो दैट वो बात जो तो आपने सही बात है। कही है ना? वो जो बात कही कि वो जज नहीं करना चाहिए, आई एग्री और मैं मेरे लिए मैं आपको बताऊँ ऐश भाई, मैं इससे और ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग स्पेशली मीडिया में बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन होता है कि अरे नॉर्थ इंडियन, बिहार से, यूपी से, साउथ इंडियन एक परसेप्शन होता है। मैंने और शायद मैं मेनस्ट्रीम चैनल में रहता था तो मेरा भी वो परसेप्शन होता था साउथ वाले लैंग्वेज का बैरियर, वो खुलते नहीं है। लेकिन मैंने ये पिछले 3-4 साल इंडिपेंडेंटली ट्रैवल किया है, मैं तो आपको भी जानता नहीं था, संजू को भी नहीं जानता था। लेकिन मेरे को जिस तरह का वार्म्थ मिला है और जिस तरह से और थोड़ा-सा क्लोज़ली जो भी मैं बिताता हूँ, मेरा वो पूरा जो थोड़ा बहुत मिथ था वो शैटर हो गया। मैं बोला यार इंडिया का प्लेयर है और सारे इंडिया का प्लेयर वो बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबका दिल जो है ना उसी हिसाब से काम करता है। अगर आप हो तो संजू इस और लेकिन संजू यस, संजू गोज़ ऑल द वे। मुझे अभी भी याद है वेस्ट इंडीज़ में उसने मुझे बोला कि आप टीम बस में क्यों नहीं चलते हैं? ही डिडन्ट नो। तो उसका दिल बहुत नहीं बड़ा वो है। एक मतलब कभी कभी वो कुछ भी कर सकता है, वैसे सडनली ना वो आए, मतलब वो कभी-कभी 2 दिन से मिलेगा भी नहीं, आप उसको देखते भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं होटल में कोने पे घुसा रहेगा, वो किसी से मिलेगा नहीं, और तीसरे दिन सीधा आके ऐसा पूरा हँस-हँस के बात करके पूरा आपका पूरा डिनर देके, पूरा बिल भी खर्चा करके निकल सकता है, वो वैसा है। बट वो आदमी, हमको ये भी समझना है कि जो बिल्कुल वैसा टाइप का आदमी है, उनका भी मूड स्विंग्स रहता है यार, अंदर से रहता है कि वो कभी दुःख रहता है, कभी खुश रहता है। सो थोड़ा-सा वो इतना इज़ नॉट एन एक्स्ट्रोवर्ट, बट अंदर से मैं जानता हूँ कि 3 साल से ब्रेक किया है मैंने भी, हर साल उसका अलग रूप देखा मैंने। फिर मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ, जिसका भी वो जो भी वो करता है, वो अंदर से बहुत साफ है। बट ज़्यादा बोलता नहीं है, अच्छा लड़का है, सबको अच्छा करने के लिए सोचता है, वो सब है, और टीम हमेशा उसका आगे रहता है, एट द फोरफ्रंट। वो अगर एक शॉट खेल रहा है, वो टीम को याद रखे ही खेलता है, वो वैसा वाला आदमी है। कभी सोचता नहीं है मेरा 50 बनना है, मेरा ये होना है, वो होना है। उसको कभी-कभी बोलना पड़ता है, संजू तू अगर रन बनाएगा ना, थोड़ा पेशेंटली खेलेगा तो टीम जीत जाएगा। तू सेल्फिश मत सोचना, तू खरी ले। तू तेरे लिए और खरी ले, टीम के लिए फ़ायदा होगा। और ऐश भाई आपने ये जो बात बोली एक चीज़ छोटी-सी ऐड करना चाहूँगा 30 सेकंड संजू पे बात करते हैं। सोशल मीडिया में बड़ा चलता है, समझे ना? कि संजू और पंत। मैंने उससे पूछा पंत के बारे में टेस्ट मैच। संजू ने इतना एडमिरेशन और इतनी ऑनेस्टी से उससे बोला कि यार टेस्ट मैच में उसका जवाब नहीं है। ज़बरदस्त खेलता है और मतलब मैंने पूछा भी, ये बहुत कम देखने को मिलता है। इवन आप कंटेम्परेरी हो, compete करें, लेकिन वो जो जेनरॉसिटी है कि नहीं यार अगर मेरे से एक फॉर्मेट में आज के डेट में वो बेटर है, देयर इज़ नो शेम इन एक्नॉलेजिंग दैट। और ये हम सबके लिए सीखने वाली बात होती है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ हर में बेस्ट ही रहें। ट्राई करते हैं कि बेहतर होने की। तो संजू सैमसन मुझे लगता है कि इस बार बेहतर एज़ ए कैप्टन, एज़ ए बल्लेबाज़ होंगे इस बार। चलो हम ऐसे ही बात करते जाएँगे, क्योंकि हमारा ऐसा केमिस्ट्री हो गया कि आज क्रिकेट के बारे में या लोग के बारे में बात करते जा सकते हैं घंटे-घंटे भर। चलो अभी अश्वथ से पूछेंगे कितना मार्क है आरआर के लिए? क्या वो लास्ट 3 साल का एफर्ट सेम रिपीट करेंगे या 1 स्टेप आगे जा सकता है?
आरआर के लिए मैं 78 दे रहा हूँ, तू जो तो सबको केकेआर के लिए दिया 78 था। 79 ही दे रहा है, ठीक है। 78 दे रहा हूँ क्योंकि या रिटेंशन स्ट्रांग था, बहुत चैलेंजिंग ऑक्शन था, लेकिन अच्छा किया ऑक्शन में। 78 दे रहा हूँ। इतना कमाल का टीम भी मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, और आई थिंक इट्स अ डिसेंट टीम। प्रोबेबल 11 12 और 13 14 टॉप 14 स्ट्रांग लग रहा है मुझे आ रहा। या विमल भाई, आपको क्या लग रहा है, या आपसे अश्वथ से हम्म, एग्री कर रहे हैं? मैं तो और हाईएस्ट दूंगा। मैंने अब तक 80 दिया था, मैं इस टीम को 82 दूंगा, बिकॉज ऑफ बैटिंग, लीडरशिप, राहुल द्रविड़। बिकॉज ऑफ संजू फैक्टर। आपको पर्सनल बायस है, मैं थोड़ा देख सा चुका कह हूँ। सकते हो, संजू फैक्टर भी है, राहुल भाई का भी फैक्टर है। राहुल भाई की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर है। सही है, ठीक भले है। एक भले 80 से मैं 80 देते हो, एक मार्क राहुल द्रविड़ के लिए, एक मार्क संजू के लिए, क्या है, थोड़ा और जनरस हो सकता है। देखो, मैं भले ही हम लोग लड़की नहीं है राहुल भाई के लिए, उस जनरेशन में लड़कियां दीवानी होती थी, ठीक है ना, लेकिन वो दीवानगी रही है राहुल भाई के लिए कि जब ये यार राहुल। एक खट करके राहुल भाई को भेजूंगा, है आपके और अभी भी करिश्मा आज है भाई, राहुल भाई का। आज भाई राहुल भाई मुझे को भी, ये वि- राहुल भाई, विमल और भाई ये मुझे बोलने भी, का रीजन, ये आप भेजोगे ना, आप ये भेजोगे तो मेरा फायदा होगा। राहुल भाई ने मेरे को 3 साल से लटका के रखा इंटरव्यू के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल में बोला बात करूंगा, तो मेरा अपना काम हो जाएगा, प्लीज डू दैट। हर बंदा का उनका काम बहुत जरूरी है। हम कुछ किस बात पे घुसे हुए हैं। चलो, आज भाई 82 दिया है विमल भाई। यस अश्वथ, क्लोजिंग कमेंट्स। राहुल द्रविड़ के बारे में जस्ट एक छोटा कहानी बताना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राहुल द्रविड़ का, और मेरा रोल मॉडल है। मेरा लैपटॉप का वॉलपेपर राहुल द्रविड़ है। मेरे शेल्फ में पूरा राहुल द्रविड़ का पिक्चर्स मैं स्टिक करता था चाइल्डहुड में। और 2 साल पहले जब मैं एक बहुत बहुत कठिन डिसीजन लिया था क्रिकेट छोड़ने के लिए, और उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था लाइफ में, मुझे एक मौका मिला था राहुल द्रविड़ सर को मिलने के लिए उनके घर में। और वो 45 मिनट्स टू 1 आवर जो मैंने बात किया, मेरा ज़िंदगी में जो भी क्वेश्चन्स था मैं उससे पूछ लिया, और एक क्लैरिटी मिला मुझे जब उनके घर से मैं वापस आया था बाहर। अभी भी मुझे थोड़ा गूज़बम्प्स हो रहा है ये इंसिडेंट के बारे में। और इतना एनग्रॉस था ये इंसिडेंट में, एक फ़ोटो खींचने के लिए मैं भूल गया था उसके साथ। और इत मैं बट लेकिन मैं जब अभी मैं सोच रहा हूँ 2 साल के पहले उस उनके मीट किया था, उनके घर में 1 घंटा मीट किया था, और वो मीटिंग मुझे बहुत प्रेशियस है एक फ़ोटो से ज़्यादा। और उसने बताया कि मैंने पूछा कि राहुल सर, मैं एक डाउट है, मैं सोच रहा हूँ क्रिकेट छोड़ने के लिए, मुझे लग रहा है कि मैं एक फेलियर हूँ। इससे कैसे वापस में ज़िंदगी में बाउंस बैक करना है। उन्हें एक चीज़ बोला था, "तू फेलियर ही नहीं है, तूने अच्छा किया है। जो भी किया है, अच्छा किया है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और जो भी मैं देख रहा हूँ मीडिया फील्ड में अच्छा करने के लिए चांसेस है, टेक दैट प्लंज, गो।" और जब हम रोल मॉडल के मुँह से सुनता है ना ये, मुझे पूरा डिसाइड हो गया। उनके घर से बाहर आया, मैं बोला कि क्रिकेट छोड़ दूँगा, मैं पुणे जाऊँगा पढ़ने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मीटिंग के लिए, और हैट्स ऑफ। एक इंसान का कैरेक्टर को वापस हम ऐसा कहानी से हम सुन सकते हैं। बट एक एक चीज बोलना चाह रहा हूँ अश्वथ, कि आप ऐसा इतना सेंटिमेंटल पॉइंट बोला था और बोला कि राहुल द्रविड़ आपका वॉलपेपर रहा। मैं एडमिन से एक चीज मांगता हूँ कि अश्वथ बोबो तब खेलता था, उसका एक फोटो है। आप पूरा प्लीज लगा लीजिए, इसमें इंसर्ट कर लीजिए। जैसा उसका हेयर स्टाइल था, जैसा इसका लंबा था, एक फास्ट बॉलर था, इसका हेयर स्टाइल है, सब मिला के अभी हम इंसर्ट करेंगे। आप राहुल द्रविड़ का फैन नहीं हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है। आप पोल ईशांत खोल शर्मा दी, का फैन नहीं हल्ला रह पोल सकते। पोल खोल दिया। नहीं, आप ईशांत शर्मा का फैन ही हो सकता है। आपने अरे गलत किया है, मैं मेरा मानूंगा ही नहीं। लैपटॉप इधर नहीं है, मेरा आईपैड ही है, मैं नहीं, नहीं, देख सुन, सुन। आपको दिख सकता हूँ मैं। नहीं, नहीं, सुनो कि आप हम सब ना किसी को रोल मॉडल बन ही लेते हैं ना, तो पूरा हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है, वो पूरा स्टाइल, हेयर स्टाइल, वो सब मिलाकर कुछ ना कुछ दिखता है। आप ईशांत आज भाई, शर्मा का फैन ही हो, मेरा कोई डाउट ही नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, मैं हमारा एक चीज़ एडमिन बोलता नहीं, हूँ, नहीं, अभी ये अभी मेरा ये नहीं, 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 एक चीज़ प्लीज़। मैं मज़ाक उड़ा रहा अभी हूँ भी यार। मेरा घर में मेरा माँ बोलता है कि मैं ज़िंदगी में एक चीज़ में प्राउड हूँ कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। और मेरा माँ बोलता है, "तू राहुल द्रविड़ का इतना इनिंग्स देखा है, तेरा पेशेंस लेवल इसलिए ही इसकी वज़ह से आया है।" ए, तू क्या मज़ाक मज़ाक और सीरियसनेस के फ़र्क नहीं पड़ता क्या तू? इतनी देर से बोल रहा हूँ कि तेरा जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया, फास्ट बॉलर था, लंबा-सा बाल था और ऐसा भी रखा था और इन स्विंगर भी डालता था और सेलिब्रेशन भी जैसे ईशांत की तरह ही करता है, तो ईशांत शर्मा का फैन ही होना चाहिए। आप लोग जैसे फ़ोटो लगाने के बाद कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए, क्या ये ईशांत शर्मा का फैन है, राहुल द्रविड़ का फैन है? यस, विमल भाई, क्लोजिंग।
हाँ, चलते-चलते एक बात बताऊँगा, वही आपका जो डेब्यू जो था दिल्ली में, वहाँ पर राहुल भाई को मैंने उससे 1 साल पहले उनको अपने बुक में एक चैप्टर के लिए बोला था, वो आए और उसमें आपके और राहुल भाई में सिमिलैरिटी है। हमेशा डर लगता था उनको इंटरव्यू करने, आपको तैयार, तो मैं गया सचिन के बारे में उनसे चैप्टर लिखने के लिए। तो मैं हिस्ट्री की बात, तो मैंने जैसे बोला कि सचिन का आप कंपैरिज़न करते हो, तो जैक हॉब्स, वॉली हैमंड, इन सब की बात कर रहा था। तो बातें तो मैंने बड़ी कर दी, लेकिन उनके 19 कौन 30s में खेला, कौन 40s में खेला है और 50s वो मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि वॉली हैमंड सारे नाम एक साथ आते थे। तो मैंने कुछ नाम बोला, तो राहुल भाई ने तुरंत पलट के बोला। मैंने पूरा अपने आप को, मैं सोचा रिसर्च करके गया हूँ, राहुल द्रविड़ को इम्प्रेस करना, सारी चीज़ें। पहली गेट मतलब 1-2 बोलो, मैंने बोला ऐसे वॉली हैमंड, जैकब्स, और राहुल भाई ने थोड़ी देर बाद बोला कि आर यू श्योर? ऐसे किसी और एक का नाम बोला कि बोलो, दोनों वो दोनों कंटेम्परेरी थे। कॉलिन क्राउड ने टीम में पीटर मे के बारे में, पीटर मे 51 में कैप्टन थे, समथिंग लाइक दैट। और मैंने बोला राहुल द्रविड़ इतना, बोला नहीं, नहीं राहुल भाई, तो फिर उन्होंने जवाब दिया। तो वो मैंने देखा कि जिस तरह से अभी आप डीप थिंकिंग, आपको हम कुछ भी चला नहीं सकते, कुछ भी बोल दिया हिस्ट्री का, जैसे आपने मेरा टेस्ट ले लिया। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने अश्विन भाई का टेस्ट में पास हुए हो, तो भाई हम राहुल द्रविड़ के भी टेस्ट में पास हुए हैं। खुद का मार्केटिंग करने में हमारा एक्सपर्ट से कोई बेटर नहीं जानता है, दोनों एक जैसा है। सो अब ऑब्वियसली आप सब सुन लिया, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो आरआर का रिव्यू है पोस्ट ऑक्शन, वो खत्म हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग Thank अस। you so much. Thank you. Thanks a lot.